Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. आज हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 और प्लेनेट द अर्थ का चैप्टर नंबर 1 प्लेट टेक्टोनिक्स की रिवीजन करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक डेफिनेशन इज़ ए थ्योरी इन जियोलॉजी. मतलब ये क्या है, एक डेफिनेशन है जियोलॉजी में. जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ. मतलब अर्थ की स्टडी में एक डिफाइन आती है. वो क्या है? द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ is divided into a small number of plates which float and travel independently over the mantle, and much of the earth's seismic activity occur at the boundaries of these plates. तो ये क्या है? लिथोस्फेयर क्या है? बेसिकली लिथोस्फेयर ज़मीन की एक तय है. तो अब ऑफ द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स. मतलब अब जो लिथोस्फीयर है वो स्मॉल नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइड होती है, जो कि फ्लोट करती हैं, तैर रही होती हैं और ट्रैवल करती हैं ओवर द मेंटल एंड मच ऑफ द अर्थ सिस्मिक एक्टिविटी. मेंटल भी क्या है? अर्थ की एक तय है. मेंटल के ऊपर फ्लोट करती हैं और ट्रैवल करती हैं अकर एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट. और कुछ एक्टिविटीज़, सिस्मिक एक्टिविटीज़ मतलब साइंटिफिकली कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मूवमेंट होती हैं. किन पर? एट द बाउंड्रीज ऑफ दिस प्लेट. इन प्लेट की बाउंड्री पर. मीन क्या है? ज़मीन की एक तय लिथोस्फीयर जो कि डिवाइड है छोटी प्लेट्स में, और जो तैर रही हैं इंडिपेंडेंटली. कहाँ तैर रही होती हैं? मेंटल पर, जो कि अर्थ की एक क्रस्ट है. और इनकी बाउंड्रीज़ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं. और जिन प्लेट्स की बाउंड्रीज़ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? प्लेट टेक्टोनिक्स. और इनकी प्लेट टेक्टोन और इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स. फर्स्टली हम देख लेते हैं कि अब ज़मीन का वो पार्ट क्या है. ये जो सबसे पहला ज़मीन का हिस्सा है, ज़मीन की जो फर्स्ट लेयर है, ये वाली, ये फर्स्ट लेयर, तो ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है. और मतलब ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सबसे पहले वाली लिथोस्फीयर. अब इसके नीचे की तरफ आ जाएं तो कुछ और लेयर्स हैं. क्रस्ट है, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. तो ये कुछ लिथोस्फीयर से बाद नीचे की तरफ कुछ लेयर आती हैं. जो सबसे ऊपर वाली है वो कौन सी है? हमारे पास लिथोस्फीयर है अर्थ की, जो मतलब सॉयल और वाटर से जो सारा पार्ट है जिस पर हम रह रहे हैं ज़मीन की जिस तय पर, वो कौन सी है? लिथोस्फीयर. अब उससे नीचे की तरफ क्रस्ट, अपर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर है. तो अब ये क्या है? लिथोस्फीयर पर के नीचे की तरफ क्रस्ट पर वो प्लेट्स हैं और जो उधर फ्लोट कर रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, और उनकी बाउंड्रीज़ पर कुछ एक्टिविटीज़ अकर होती हैं. नेक्स्ट हमारा ये देखें, सर्कुलेशन इन अर्थ क्रस्ट. ये देखें, ये सबसे पहले ऊपर वाली जो तय बनी हुई है ये कौन सी है? ये हमारे पास लिथोस्फीयर है. इसके नीचे क्रस्ट आती है. क्रस्ट पर ये यहाँ प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं. मतलब इनकी मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे. तो ये इधर ये मूवमेंट होती है. ये देखिए, आउटर कोर से ऊपर की तरफ मेंटल वाले पार्ट में ये होती हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट दी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट नेम्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट. तो हमारे पास एक तो हमें इस क्वेश्चन से पता चल गया टोटल कितनी प्लेट्स हैं. 7 टाइप्स की प्लेट्स होती हैं. मेजर टेक्टोनिक प्लेट नेम्ड अकॉर्डिंग, और ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स. मतलब हमारे पास जो ज़मीन पर 7 बरे आज़म हैं, तो उन बरे आज़म के हिसाब से हमारे पास प्लेट्स भी कितनी हैं? 7 हैं. तो प्लेट टेक्टोनिक्स का एक तो ये क्या है? ये अर्थ को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर रही है. तो हमारे पास अफ्रीकन, अंटार्कटिका और यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन, हमारे पास ये 7 क्या हैं? प्लेट्स हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉन्टिनेंट्स.
अब इन प्लेट्स की को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यहाँ आपको पिक में क्लियर तो शो नहीं हो रहा, लेकिन ये देखें, ये 3 टाइप की इनकी जो बनी हुई है हमारे पास मूवमेंट, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक जो हमारे पास है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, तो ये इस तरह की मूवमेंट्स हैं, इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो उसकी पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। एक तो हमारे पास आपके इसी चैप्टर में एक डेफिनेशन आती है सबडक्शन। सबडक्शन क्या होता है? द साइडवेज एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एज ऑफ प्लेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इनटू द मेंटल बीनीथ अनदर प्लेट। मतलब क्या है? एक प्लेट की साइडवे, साइड की तरफ, या फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट क्या है? एज ऑफ प्लेट, प्लेट के किनारों की, ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट की जो प्लेट्स हैं उनके किनारों की दूसरी प्लेट के साथ जो मूवमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे सबडक्शन बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, हमने ये देखें, ये एक अगेंस्ट मूवमेंट है, मतलब ये मूवमेंट क्या है? अगेंस्ट है, एक दूसरे के अपार्ट हो रही हैं। यहाँ क्या है? दोनों एक तरफ मिल रही हैं। यहाँ क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या है? ये इस तरह की मूवमेंट्स हैं। ये जो एक प्लेट की दूसरी प्लेट के साथ मूवमेंट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सबडक्शन बोल रहे हैं। सबडक्शन के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है? राइट कंपोजिशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स किस चीज़ से मिलकर बनी होती हैं? ओशियानिक प्लेट्स एंड थिकर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इज टॉप्ड बाय इट्स ओन काइंड ऑफ क्रस्ट। मतलब क्या है? ये ओशियानिक प्लेट से और कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलकर बनी होती हैं, और हर के ऊपर जो इसकी ऊपर वाली तह होती है वो इनकी क्रस्ट के मुताबिक होती है। जिस टाइप की क्रस्ट में, मतलब क्रस्ट जो क्या है, लिथोस्फीयर से नीचे वाली जो तह है ज़मीन की, उसे क्रस्ट बोलते हैं। तो जिस टाइप की क्रस्ट में ये मौजूद होंगी प्लेट्स, उस टाइप की इनकी ऊपर वाली लेयर होगी। इसी चैप्टर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़े थे, तो वो एमसीक्यूज़ भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रेट ऑफ सबडक्शन इज़ यूजली इन सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब हम जो रेट ऑफ सबडक्शन का जो रेट है वो हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? वो सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब एक ईयर में इतने सेंटीमीटर सबडक्शन रहा, मतलब इतने सेंटीमीटर मूवमेंट हुई प्लेट्स की। द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द प्लेट टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 0 to 100 मिलीमीटर एनुअली। मतलब जो इनकी मूवमेंट है वो 0 से 100 मिलीमीटर तक एनुअली पर ईयर होती है। सेंथोस्फीयर डेप्थ द बिटवीन 80 to 200 किलोमीटर बिलो दी सरफेस। मतलब जो सेंथोस्फीयर है ये क्या है? लिथोस्फीयर से जितनी भी नीचे अर्थ क्रस्ट के पार्ट हैं वो कौन से हैं? सेंथोस्फीयर हैं। तो इनकी कितनी लेंथ होती है? 80 to 200 किलोमीटर बिलो दी सरफेस, नीचे की तरफ। पाकिस्तान सिचुएटेड इन दी यूरेशियन प्लेट। ये हमारे पास एक क्या है? टॉप मतलब एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि सैमन प्लेट में से हमारी जो कंट्री है वो किस प्लेट में मौजूद है? यूरेशियन प्लेट में है। मतलब इसी हिसाब से हमारा जो बड़े आज़म है वो भी क्या है? कौन सा? यूरेशिया है। ओके, यूरेशिया मतलब एशियन से है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, स्टेट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या थी? द थ्योरी suggested that plate moved from their original position, that is why the continent fit with another like one puzzle piece। मतलब क्या है? जो हमारे पास जो प्लेट हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करती रहती हैं, जिनकी वजह से जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है वो ये देखें, ये एक पज़ल की फॉर्म में एक दूसरे के अंदर फिट रहते हैं। इस पर हमने एक डिटेल लेक्चर पहले किया हुआ है, अगर कुछ समझ ना आए तो आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब दी
3 types of plate movements. Explain the effect of the each type of movement with the help of an example. एग्जाम्पल की मदद से आपने हर एक का इफेक्ट भी बताना है. The movement of tectonic plate where they touch each other create 3 type of टेक्टोनिक बाउंड्रीज. तो मतलब क्या है, मूवमेंट टेक्टोनिक प्लेट की जो मूवमेंट है वो क्या है, कैसे क्रिएट होती है, एक दूसरे को टच करने से, और इनके टच करने से 3 टाइप की बाउंड्रीज प्रोड्यूस होती हैं और उन बाउंड्रीज से ही उनकी मूवमेंट काउंट होती है. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. फर्स्टली हमारे पास है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं. तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वेयर द प्लेट मूव इनटू वन अनदर. वो बाउंड्रीज जहाँ प्लेट क्या है एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं इनटू वन एन अदर. वेयर प्लेट कोलाइड द क्रस्ट क्रम्पल्स एंड बकल्स इनटू माउंटेन रेंज. अब इनकी जो मतलब मूवमेंट से क्या होता है, क्रम्पल्स एंड बकल्स इनटू मतलब जो क्रस्ट है वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और फिर माउंटेन की शक्ल अख्तियार कर लेगी. मतलब जो हमारे पास ज़मीन पर माउंटेन मौजूद हैं वो क्या है, क्रस्ट के ही बकल्स और क्रम्पल्स हैं जो कि प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बने हैं. द बाउंड्रीज आर यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन. ये जो प्लेट्स हैं ये माउंटेन का रिस्पॉन्सिबल हैं. The Himalayas, the highest range in the world, came into being after Russian plate collide. मतलब रशियन प्लेट के कोलाइड होने से हमारे पास हिमालयन हाईएस्ट रेंज माउंटेन हमारे पास बनी थी. आफ्टर एज द क्लाइन कंटिन्यूज द माउंट ग्रो इट इन हाइट. जैसे जैसे ये जो प्लेट्स क्लाइन करती गई, क्लाइन कंटिन्यूज रही और हमारे पास जो क्या है माउंटेन की हाइट बढ़ती गई. ये देखें, ये है, आप देखें ये एक दूसरे के अंदर की तरफ मूव कर रही है ना. तो ये देखें, ये क्रस्ट है ऊपर वाली तय, ये वाली जो तय, अब ये क्या होगी, ये इसकी इस तरफ मूव करेगी, ये क्या होगी ऊपर की तरफ, और जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ से मतलब ऐसे ऊंचाई की तरफ आएगी और ये क्या होंगे, माउंटेन बनेंगे ऐसे. नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज टू टेक्टोनिक प्लेट मूव फ्रॉम ईच अदर. दोनों जो मूव करती हैं वो क्या है, एक दूसरे से इस तरह सेपरेट अपार्ट मूव करती हैं, अवे फ्रॉम मतलब एक दूसरे से दूर. इन केस ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इन ओशियन हॉट मैग्मा फ्रॉम डीप इनटू द अर्थ मेंटल rises toward the surface and pushes apart two or more plate. अब क्या होता है, इस तरह की मूवमेंट की वजह से यहाँ से जो मैग्मा है नीचे से ज़मीन के अंदर जो लावा है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा और ज़मीन से बाहर आ जाएगा. और ये द ग्रेट रिफ्ट वैली इन अफ्रीका इज़ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री मूवमेंट. तो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो किसकी वजह से हुई है, वो डाइवर्जेंट बाउंड्री की मूवमेंट की वजह से हुई है. इससे वैलीज़ बनती हैं, ओशंस वगैरह बनते हैं. मतलब ये क्या होगा, यहाँ से ये पार्ट होंगी और ज़मीन अंदर से डेप्थ, यहाँ ज़मीन की सरफेस बनेगी जिसमें क्या होंगे, ओशंस वगैरह आ जाएंगे. ये हमारे पास ये देखें, यहाँ ये क्या है, ये अपार्ट हो रहे हैं एक दूसरे से इस तरह. तो अपार्ट होने की वजह से ये देखें यहाँ ज़मीन की तय बनेंगी. अब ओशंस वगैरह इस तरह ज़मीन की जो सरफेस है इससे नीचे की तरफ ही होते हैं. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज टू टेक्टोनिक प्लेट मूव साइड वे इन रिलेशन टू ईच अदर. मतलब वो क्या होंगे, इस तरह साइड वे, ये इस तरफ और ये इस तरफ साइड वे मूवमेंट करेंगे. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ट्रिगर बिग एंड पावरफुल अर्थक्वेक. इनकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़े अर्थक्वेक आते हैं. द सैन एंड्रीज फॉल्ट इन कैलिफोर्निया इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. ये सैन एंड्रीज फॉल्ट है, एक अर्थक्वेक था, बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ था,
डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद बिल्डिंग का जो नुकसान था बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब ये एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। तो ये किसकी वजह से हुआ था? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की मूवमेंट की वजह से ही हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इससे रिलेटेड वर्कशीट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस चैप्टर में कोई भी वर्कशीट नहीं है, इससे रिलेटेड कोई भी वर्कशीट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी असिस्टेंट चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।